आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत महंगाई और माशी सूरत हाल पर इजलास हुआ और इजलास में फैसला किया गया कि खाने पीने की अशिया की कीमतों पर टैक्स कम किए जाएं। तफसील जानेंगे नुमाइंदे जी न्यूज़ अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, कौन कौन सी अशिया पर कितना टैक्स कम होने जा रहा है, आवाम को कितना फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए जी, ये एक अहम इस वक्त इशू था। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से एक बैठक बुलाई थी जिसमें तफसीलन बात हुई। एक तो पेट्रोलियम मसनूआत की हवाले से बात हुई, जो कीमतें बढ़ी हैं उस हवाले से, बाकी चीज़ों पर जो असर पड़ा है, इस पर यह फैसला किया कि अशिया खुर्दोनोश जिसमें चीनी है, दाल है, आटा है, मुख्तलिफ दालें हैं, तेल है, कुकिंग ऑयल है, इस तरह की चीज़ें जो रोज़मर्रा घरों में किचन में इस्तेमाल होती हैं, इस हवाले से वज़ीर आज़म ने यह फैसला किया है कि इस पर टैक्सेस कम करने के हवाले से जो है वो काम शुरू किया जाए। वज़ारत ख़ज़ाना को और SBR को वज़ीर आज़म ने डायरेक्शन दी है कि वो चीज़ें जो इम्पोर्ट हो रही हैं बाहर से, जिसमें दालें हैं कई तादाद में, और भी दीगर गंदम जब शॉर्टेज होती है वहाँ से वहाँ वो इम्पोर्ट की जाती है। उस हवाले से वज़ीर आज़म ने ये हुक्म दिया है कि इसका एक फार्मूला बनाया जाए। फौरी तौर पर वज़ीर आज़म ऑफिस को ये रिपोर्ट दी जाए कि इस पर कितना टैक्स जो है वो कम किया जाए ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल जाए, क्योंकि तेल के हवाले से कहा कि जो ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज अकबर आपका। और T20 वर्ल्ड कप से अपडेट ये है कि अपने पहले वार्म अप मैच से कबल वार्म अप मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को बआसानी 7 विकेट से मात दे दी। मैच में बेटिस की कारकर्दगी भी अच्छी रही और बॉलर्स ने भी अपना किरदार खूब निभाया। बैटर्स ने तो बड़ा ही कमाल कर दिखाया। वेस्ट इंडीज़ टीम ने पहले बैटिंग की। पाकिस्तानी बॉलर्स ने दिफाई चैंपियन टीम को सिर्फ 130 रन तक महदूद रखा। सिमरन हेटमायर 28 रन के साथ सबसे नुमाया बैट्समैन रहे। कप्तान पोलार्ड ने 23 जबकि क्रिस गेल ने 20 रन की इनिंग्स खेली। हसन आरिफ रऊफ और शाहीन अफरीदी ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में पाकिस्तान ने हदफ 16वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। बाबर आजम ने पूरे 50 रन की इनिंग्स खेली। फखर जमान 46 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। यहाँ पर आपको ये भी अपडेट करते चलेंगे, पाकिस्तान का दूसरा वार्म अप मैच बुध को जनूबी अफ्रीका से होगा। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रिटायर्ड जनरल कोलिन पावेल का इंतकाल हो गया है। अहल खाना के मुताबिक कोलिन पावेल का इंतकाल कोविड के बाद होने वाली तिब्बी पेचीदगियों की वजह से हुआ। कोलिन पावेल अमरीका के 122वें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ भी रहे। आपको बता रहे हैं कि कॉलिन पावेल का इंतकाल कोविड के बायस होने वाली तिब्बी पेचीदगियों की वजह से हुआ। कॉलिन पावेल अमेरिका के 12वें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ भी रहे हैं। कॉलिन पावेल अमेरिका के पहले अफ्रीकी नजात वज़ीर ख़ारजा थे। कॉलिन पावेल के बारे में कहा जाता है कि तारीख उन्हें इराक पर हमले का जवाब पैदा करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को गुमराह करने के हवाले से याद रखेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया। DGNCOC मेजर जनरल आसिफ महमूद ने कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल, वबा की रोकथाम और वैक्सीनेशन से मुतल्लिक इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए NCOC और फेडरेशन की बाकी इकाइयों की मरबूत कोशिशों की तारीफ़ की। इमरान खान ने वैक्सीनेशन को तेज़ करने और हिफाजती तदाबीर पर अमल यकीनी बनाने की हिदायत की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने NCOC के रिटायर्ड होने वाले कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान को उनकी खिदमात के एजाज़ में यादगारी शील्ड से नवाजा। मलाला यूसुफ़ज़ई और अफ़गान ख़वातीन हुकूक़ की कारकुनान ने तालिबान के नाम खुला ख़त लिखा है। मलाला यूसुफ़ज़ई ने इस ख़त में कहा कि तालिबान हुकाम लड़कियों की तालीम पर पाबंदी को ख़त्म करें, तालिबान लड़कियों के सेकेंडरी स्कूल जल्द दोबारा खोलें, मुस्लिम दुनिया के रहनुमा तालिबान को बताएं कि इस्लाम लड़कियों को तालीम हासिल करने से नहीं रोकता। अफ़गान ख़वातीन हुकूक़ की कारकुनों ने कहा कि G20 मुल्कों के सरबराहान अफ़गान बच्चों की तालीम के लिए फौरी फंड्स जारी करें। तालिबान के नाम खुले ख़त से मुंसलिक पिटिशन में अब तक 6,40,000 से ज़ायद दस्तखत किए जा चुके हैं। DGISI की तैनाती की समरी आज वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई। ज़राए के मुताबिक समरी में लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम का नाम भी शामिल है। सरकारी ज़राए ने समरी में मौजूद दीगर नामों की तस्दीक से गुरेज किया है।
गुजरांवाला कैंट में कमान की तब्दीली की तकरीब हुई। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात कर दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तकरीब में गुजरांवाला कोर की कमान लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के सुपुर्द की। मुस्लिम लीग नून के रुकन असेंबली इख्तियार वली का महंगाई के खिलाफ आज फिर अनोखा एहतजाज। पेट पर पत्थर बांधकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में दाखिल हुए। रुकन असेंबली का कहना था कि हुक्मरानों को गरीबों की भूख का एहसास नहीं, गरीब लोग कचरे के ढेर में खुराक तलाश करने पर मजबूर हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 1700 रुपए का इजाफा हुआ है। एक तोला सोने की कीमत 1,19,700 रुपए हो गई है। आलमी सराफा मार्केट में सोने की कदर $4 कम हुई है। और अब आपको बताएं क्वेटा की सरियाब रोड पर धमाका हुआ है। धमाके में पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। धमाके के नतीजे में एक एहलकार शहीद जबकि 13 एहलकारों समेत 16 अफराद जख्मी हुए। धमाके के बाद तमाम सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तिब्बी अमले को तलब कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक सरियाब रोड पर धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब डिवाइस के जरिए किया गया। क्वेटा में सरियाब रोड पर धमाके की CCTV वीडियो भी सामने आ गई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक सरियाब रोड पर धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब डिवाइस के जरिए किया गया। धमाके में पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, 13 जख्मी, 3 राहगीर भी जख्मी हुए। हम खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान 23 अक्टूबर को सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ग्रीन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में 25 अक्टूबर को मुनक़िद होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। मोरो नेशनल हाईवे पर गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा साबिक सूबाई वजीर जाम मेहताब डहर की गाड़ी से पेश आया। जख्मी अफराद तिब्बी इमदाद के लिए नवाब शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। हादसे में गलती किसकी है, तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कीमतें जिस तरीके से इस वक्त बम्पर क्रॉप आ रही है हमारे गन्ने की, तो हमें बड़ी उम्मीद है कि आगे चल के चीनी की कीमतों में भी बड़ी वाज़ेह कमी आएगी। और सिर्फ सिंध में जो आटा है वो महंगा है और सिंध हुकूमत रिलीज़ नहीं कर रही थी। अब आज से उन्होंने रिलीज़ शुरू की है। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह सिंध में भी आटे की कीमत जो है उसमें कमी आनी जो है वो शुरू होगी। देखिए, हम लोग कोई अलहदा सियारे पे नहीं रह रहे। पूरी दुनिया में अगर तेल की कीमत ऊपर जाएगी, पाकिस्तान में भी ऊपर जाएगी। जब कम होगी यहाँ पे भी कम हो जाएगी। तो लोग जो है वो इस चीज़ को समझते हैं। एक हर वक्त एक सियासी सोबदाबाजी में जो लोग लगे रहते हैं, लोग उनको सिर्फ मजाक के तौर पे लेते हैं। और ये जो एहसन इकबाल है या अपना शहबाज शरीफ साहब हैं, ये बाकी सारे लोग हैं, या तो आपके सामने कोई अल्टरनेटिव हल लाए ना कि तेल की कीमत यहाँ पे चली गई है, हम होते तो हमने ये कर लेना था, तो आप उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। आप सिर्फ इस बात के ऊपर हर वक्त लगे रहना कि जनाब अपना हुकूमत ने जो भी कर, मैं ये कहता हूँ आज तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात के ऊपर कि देखें, हुकूमत ने ये किया था कि आज ये रबीउल अव्वल का महीना है, उस मुनासबत से सीरत नबी के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तकरीर होनी थी और आप उस सेशन को ही बाइकआउट करके चले गए। तो आपको कुछ हद हदूद होती हैं, हर बात के ऊपर थोड़ी पॉलिटिक्स 24/7 की जाती है। तो मेरा ये ख्याल है कि अपोजिशन जो है ये एक आप समझिए कि इस वक्त एक ऐसी उनकी हैसियत है कि कोई उनको बहाना चाहिए एहतजाज करने का। पहले उन्होंने सोचा कि शायद फौज और हुकूमत में इख्तलाफ हो जाए तो 2 दिन सारे हंसते मुस्कुराते रहे। अब वो मुस्कुराहटें फिर जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं और तनकीद का रुख दोबारा फौज की तरफ हो गया। आप देखिए ना, ये बात करते हैं अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स की। मैं पहले दिन से आपको ये कह रहा हूँ कि इनका कोई डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स नहीं है, कोई जमहूरियत पसंद लोग नहीं है, ये सिर्फ डील की तलाश में। एक पता चलता है कि अगर फौज में हुकूमत में इख्तलाफ हो गए हैं तो ये सारे बैंड वैगन के ऊपर जो है वो चढ़ने के लिए सीवी लेके खड़े हो जाते हैं।
दूसरे दिन जो है वो आपको पता चलता है कि नहीं वो जो डील है वो नहीं हो सकी, आप फिर फौज के खिलाफ जो है तकरीरें शुरू कर देते हैं। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर इस अपोजिशन का ना तो इनका कोई पॉलिटिकल थिंक की सोच है, ना इनकी कोई इंतज़ामी पॉलिसी है, ना इनकी कोई मुआशी पॉलिसी है। सुबह से लेकर रात तक इमरान खान को बुरा कहने से तो आप इक़्तिदार में नहीं आ सकते। अपनी गिरबान में झांकें, अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको दोबारा मुरतब करें, और मेरे ख्याल में दोबारा मैं उनसे कहता हूँ हमारे साथ बैठें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर आगे चलें, हमारे साथ बैठे नैब लॉ के ऊपर आगे चलें। अगर सिर्फ हर वक्त यही लगा रहना है कि मेरे केस ख़त्म करो, अब्बा जी के केस ख़त्म करो, मामू जी के केस ख़त्म करो, चाचा जी के केस ख़त्म करो, ये इसके ऊपर तो बात नहीं होती। बड़े रिफॉर्म्स के ऊपर आएँ, हम आपसे बात करेंगे। और बाकी जहाँ तक बात यह है कि आपकी दुकान नहीं चल रही, आपकी दुकान पहले भी नहीं चली, आगे भी नहीं चली। मौलाना साहब ने ये कहा कि तावीज़ जो है वो उल्टा पड़ गया और महबूब गले पड़ गए। देखिए, मौलाना साहब जो हैं वो अब बुनियादी तौर के ऊपर मैं समझता हूँ कि जितने जलसे जितना इस्तेमाल होना था फजलुर रहमान साहब ने वो इस्तेमाल हो चुके हैं, अब वो घिस गए और इसलिए अब उनकी अहमियत नहीं रही है। और अब इस तरह की बातें वो कर के सिर्फ पॉलिटिकली रेलिवेंट रहना चाहते हैं। अदरवाइज़ जो है वो मौलाना साहब जो हैं वो सियासी तौर के ऊपर अब एक चली हुई कारतूस है। सिर्फ आपने देखा है कि फैसलाबाद में उनके जो जलसा था उसमें JUI के मदरसे के बच्चों को लेके आए और उनको कहा कि झंडे आप नून लीग के पकड़े, इस पर लड़ाई होगी उनकी आपस में। तो उनको तो जलसे जुलूसों के लिए मुझे लगता है कि मौलाना साहब को मेरा ये मशवरा है कि अब उनकी सियासत ख़त्म हो गई है, अब वो लोगों के जलसे जुलूसों के लिए रेंट ए क्राउड का काम शुरू कर लें, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। समरी में कितने नाम हैं और ये समरी कब तक अप्रूव होगी? अब यहाँ कहा जा रहा है कि दुनिया में महंगाई है, दुनिया में जो स्टेट्स होती हैं आवाम को सब्सिडी देती है। अगर हुकूमत समझती है कि अशिया जरूरी है, वहाँ पे इजाफा हो रहा है, तो सब्सिडी क्यों नहीं दी जा सकती? सब्सिडी दी जा सकती है। हमारे यहाँ इस वक्त घी के ऊपर सब्सिडी है, इसके ऊपर वीट के ऊपर जो है वो सब्सिडी है, इसके अलावा बिजली जो है उसके ऊपर सब्सिडी है। पूरा मुल्क सब्सिडी पे नहीं चलाया जा सकता। पूरा मुल्क को आप सब्सिडी कहाँ से आती है? टैक्स पेयर के पैसों से। आप इधर से आवाम से पैसे लेंगे, उधर जो है वो बांट देंगे, इस तरह तो मुल्क नहीं चलता। मुल्क को चलाने के लिए एक जो हिकमत अमली, $12 अरब आपने इस साल कर्जा वापस करना है। आप ये कर्जे ये जो एहतजाज कर रहे हैं इनसे पूछे ना कि आपने अगर इतने कर्जे ना लिए होते तो आज आप सब्सिडाइज कर सकते थे। आपने एक तरफ $12 अरब, पहले आपने $10 अरब वापस किया है, $12 अरब आपने अभी वापस करना है, तो आप मुझे बताएं सब्सिडी कहाँ से आएगी? लिहाजा हमें जो महंगाई की सिचुएशन है उसका हमें मिल के मुकाबला करना है, और इसीलिए मैंने कहा है प्राइवेट सेक्टर को चाहिए अपने वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा करे, मीडिया मालिकान को चाहिए अभी इतने पैसे मिले हैं वर्कर्स की तनख्वाह में इजाफा करें। एक मिनट, आम आदमी की तरह तनख्वाह तो नहीं बढ़ती, जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है तो उस पर क्या करें, क्या मिल के यही जवाब दे रहे। आम आदमी के ऊपर इतना बोझ पड़ रहा है, पेट्रोल महंगा है, आटा महंगा है, सब्जियां महंगी, हर चीज महंगी, तो किस तरह क्या? रोजीना अभी जवाब दिया है पूरा। फवाद भाई, जो रावलपिंडी से समरी आज वज़ीर आज़म हाउस में कितने नाम है उसमें और कब तक कल हो गया कोई? थैंक यू सर। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि अपोजिशन खाली तनकीद ना करे, या तो कोई मुतबादिल प्लान दे कि अगर वो होते तो क्या करते और माशी हालात में उनका मुतबादिल प्लान क्या है। साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान को मशवरा भी दे दिया। कहते हैं कि उनके ख्याल में उनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है, वो रेंट अ क्राउड का काम शुरू कर दें।